अंतर है, इन नयनों का अंतर है। अच्छा। राम जी के नयनों में गंभीरता है और भगवान श्री कृष्ण के नयनों में चपलता है। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम बने और भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम बने, लेकिन ये दोनों एक है, ये दोनों अलग अलग नहीं है। नंबर 2, आपने पूछा सबसे बड़े भगवान कौन है। अब भगवान में छोटा बड़ा नहीं होता है। अच्छा जी, हम बस इतना एक ही बात कहेंगे कि आप निष्ठा एक में रखिए और निंदा कभी किसी की मत कीजिए। अब मान लीजिए कि आप जगदम्ब माँ भवानी के भक्त हैं, है ना, और आप मंदिर में गए। अब आपने देखा कि माँ भवानी बैठी हुई है मंदिर में, आपकी बड़ी आस्था है, लेकिन उनके पास में हनुमान जी बैठे हुए हैं, लेकिन आपकी आस्था माँ भवानी में, आप हनुमान जी की तरफ क्यों देखेंगे? लेकिन अच्छा। देखना है, ठीक है। सबसे पहले हनुमान जी को प्रणाम कीजिए और प्रणाम करके क्या कहें कि हे हनुमान जी, मुझ पर ऐसी कृपा करें कि माँ दुर्गा के चरणों में मेरी प्रीति और बढ़ जाए, माँ दुर्गा के चरणों में मेरी भक्ति और बढ़ जाए। और कहीं आपने माँ दुर्गा को तो पूज लिया और हनुमान जी को छोड़ दिया, तो हनुमान जी को बुरा नहीं लगेगा, लेकिन माता जी को बुरा लग जाएगा। अच्छा, तो एक मंदिर है जिसमें कई सारे भगवान हैं, जैसा अमूमन हमने देखा भी है, तो सही तरीका क्या है? जब आप मंदिर में जा रहे हैं तो हर एक भगवान को उसी तरह से प्रणाम करना है, क्योंकि हो सकता है मेरी आस्था बजरंग बली के लिए ज्यादा हो, मैं वहाँ हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी आस्था हो सकता है शिव में, भगवान शिव में उतनी ना हो। तो सही तरीका क्या है उस मंदिर में जाकर आराधना करने का जहाँ पे सारे भगवान हो? बिल्कुल, एक मंदिर है, वहाँ पे समस्त देवी देवता विराजमान है। हमने बोला निष्ठा एक में रखनी है, निंदा किसी की नहीं करनी है। अगर आप पवन पुत्र हनुमान के भक्त हैं तो आप हनुमान जी की खूब मन से, तन से, धन से, आप अपनी हृदय से, आत्मा से खूब भक्ति करें। लेकिन अगर उनके पास में भगवान शंकर बैठे हुए हैं, अगर उनके पास में श्री ठाकुर जी, श्री कृष्ण जी बैठे हुए हैं, तो क्या कहेंगे आप उनसे? पहले श्री कृष्ण भगवान को प्रणाम करें और उनसे कहें, प्रभु आजकल ना मैं भक्ति ज्यादा नहीं कर पा रही या कर पा रहा, आप कृपा करो ना, हनुमान जी के चरणों में मेरा प्रेम और बढ़ जाए। अच्छा, इससे आप सभी का सम्मान भी कर पाएंगे और अपने इष्ट के प्रति अपना प्रेम, अपना भाव साकार रूप से प्रदर्शित कर पाएंगे। अच्छा, ये कैसे मालूम हो कि जब आप पूजा कर रहे हैं, आप पाठ कर रहे हैं, आप कई घंटे भी मान लीजिए कर रहे हैं, आपकी वो जो प्रार्थना है वो ईश्वर ने स्वीकार कर ली, कैसे मालूम चलेगा? कोई तरीका है? एक ही तरीका है। आपने पहला ही प्रश्न मुझसे पूछा था कि ईश्वर सब जगह रहता है, वो आपकी ही नहीं बल्कि चींटी ने भी जो प्रार्थना की होगी ना, वो प्रार्थना भी उस तक पहुंच रही है। अच्छा। तो कभी जीवन में डाउट अपने मन में लेकर मत आइए कि वो आपको नहीं देख रहा है या आपको नहीं सुन रहा है, उसको आपके हर पल की और हर क्षण की खबर है। लेकिन आजकल प्रॉब्लम क्या है, अगर जगह जगह सीसीटीवी कैमरा लग जाता है तो लोग गलत काम करने से अलर्ट हो जाते हैं कि हम ना इसकी नजर में आ जाएंगे, सीसीटीवी की आप निगरानी में है और जेल भी जा सकते हैं अगर चोरी वोरी करेंगे। सीसीटीवी से डरते हैं, लेकिन ठाकुर जी हमें हर समय हर पल निगरानी में अपनी में रख रहे, लेकिन उससे नहीं डर रहे। अच्छा, कई जगहों पर तो लिखा भी होता है ऊपर वाला सब देख रहा है और वहाँ पे कोई कैमरा नहीं होता, कोई कैमरा नहीं होता। वो ये बताते हैं कि अगर आप कुछ गलत करते तो ईश्वर आपको देख रहा है। अच्छा, क्योंकि आपने इससे पहले भी बताया कि सिर्फ आस्था की बात है, आपकी हर प्रार्थना ऊपर वाले तक पहुंच रही है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि कुछ लोग, आप भी ऐसे लोगों को जानते होंगे, मैं भी जानती हूँ, जो बहुत भगवान में विश्वास नहीं करते या उस तरह से आराधना ईश्वर की नहीं करते, तो वो लोग जो घंटों बिताते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ईश्वर में विश्वास रखते हैं, और वो लोग जो ईश्वर को मानते ही नहीं है, दोनों में क्या फर्क है और उनका जो जीवन है उसमें क्या फर्क होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, और दोनों कैटेगरी के लोग इस दुनिया में रहते हैं। कई लोग होते हैं जो कि 3-3 घंटे कथा सुनते हैं, सत्संग करते हैं। कई लोग होते हैं वो सोचते हैं हम क्यों कथा सुने, हम क्यों सत्संग करें, हम क्यों भगवान की बातें करें, क्या हो जाएगा भगवान की कथा करने से। एक बार मुझसे पहले भी एक पॉडकास्ट में किसी ने यही प्रश्न पूछा था, मैंने वहां भी यही बोला था कि एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से ये वाला प्रश्न किया कि भाई हम आपकी कथा क्यों सुने, हम आपका भजन क्यों सुने, हम आपको क्यों माने, क्या जरूरत है आपको मानने की? क्योंकि जो आपको नहीं मानते या जो आपकी कथा नहीं सुनते या आपके बारे में चर्चा नहीं करते, वो लोग मरते हैं ना, जाना पड़ता है ना शरीर छोड़ के। और जो कथा सुनते हैं, जो कथा कहते हैं, जो भगवान को मानते हैं, वो भी मरते हैं।
मरते हैं ना, ऐसा तो नहीं है जो कथा सुन रहे हैं वो कभी वो मरेंगे सत्य नहीं, है जिंदगी का, है ना, मरेंगे ना। अर्जुन ने कहा जब कथा सुनने के बाद भी मरना पड़ रहा है, इससे अच्छा हम कथा ना सुने। हम क्यों 3-3, 4-4 घंटे आपके भजन में माला जप करने में लगा रहे हैं। बड़ा सुंदर उत्तर दिया भगवान ने। कहा अर्जुन तुमने कभी किसी बिल्ली को देखा है? क्या देखा है? अच्छा, जब बिल्ली किसी चूहे को देखती है तो क्या करती है? क्या करती है? खाने के लिए है ना? दौड़ती है, दौड़ लगाकर जाती है, बड़ा सा मुंह खोलती है, चूहे को मार के खा जाती है। लेकिन वही बिल्ली जब चूहे के पास अपने बच्चे को देखती है तो क्या करती है? क्या उसे मार के खा जाती है? नहीं खाएगी ना, उसके पास भी दौड़ कर जाएगी, अपना बड़ा सा मुंह भी खोलेगी, है ना, मुंह खोलेगी और मुंह खोलकर उस बच्चे को मुंह के अंदर रख लेती है, लेकिन खाती नहीं है, नहीं, उसको किसी सेफ जगह पर सुरक्षित। हाँ, दोनों ही स्थिति में बिल्ली एक है, एक जगह चूहे को मार के खा जाती है, दूसरी जगह अपने बच्चे को बचा लेती है। अब यही आपके प्रश्न का उत्तर है। जो लोग भगवान की कथा सुनते हैं, जो लोग भगवान का भजन करते हैं, जो लोग भगवान को अपना आराध्य मानते हैं, अपना स्वामी मानते हैं, उनके साथ वही होता है जो बिल्ली अपने बच्चे के साथ करती है। और जो लोग भगवान की कथा नहीं सुनते, जो लोग भगवान का गुणगान नहीं करते, लवीना जी, उनके साथ वही होता है जो बिल्ली एक चूहे के साथ करते हैं। यानी कि ईश्वर रक्षा करते हैं अगर उनमें आस्था आराधना रखी जाए। अच्छा, अब ईश्वर की हमने बात की, अब क्योंकि आप बड़ी सरलता से धर्म के बारे में भी लोगों को समझाती हैं, मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर धर्म अलग अलग हैं और रास्ता अगर एक ही है, आप हिंदू धर्म में देखेंगे हमें स्वर्ग और नरक के बारे में बताया जाता है, इस्लाम में दोज़ख और जन्नत का जिक्र है, वहाँ हेवन हेल के बारे में बताया जाता है, तो क्या मंजिल एक ही है?